Hello everyone. Today I am going to teach you a very interesting and a very important topic, that is the stock exchange. Basically this video is an extended part of my previous videos which are related to the concept of financial market. So start करते हैं. What is stock exchange? See, from my previous video you learnt about what is capital market, and you learnt there that capital market is divided into primary market and secondary market. So the secondary tier of the capital market is what we call the stock market or the stock exchange. Yes, you read it right. आपका जो सेकेंडरी मार्केट होता है उसी को हम स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, उसे शेयर मार्केट भी कहा जाता है. बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ वर्चुअल मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड इन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़. सो स्टॉक एक्सचेंज एक वर्चुअल मार्केट होता है, इसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है. यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की बाइंग और सेलिंग होती है. कैसे? फ़ोन पे, आपके इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे आपकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ खरीदी और बेची जाती हैं. यहाँ पे ट्रेड होता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ का. स्टॉक exchange help companies to raise funds, and to be able to trade on a stock exchange, securities must be listed on it. Therefore the company need to list themselves in the stock exchange. See, अगर कोई भी कंपनी फंड्स रेज करना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो क्या करेगी? अपनी सिक्योरिटीज़ जैसे कि शेयर्स, स्टॉक, डिबेंचर्स, बॉन्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एक्सेट्रा, इन सारी सिक्योरिटीज़ को वो लिस्ट करा देगी. कहाँ? स्टॉक एक्सचेंज पे. ओके और इसकी हेल्प से वो फंड्स रेज कर सकेगी. ओके सो स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ मार्केट विच इज़ होस्टेड बाय एन इंस्टीट्यूट और एनी सच गवर्नमेंट बॉडी वेयर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी कैन बी ट्रेडेड. मोर ओवर, the Security Contract and Regulation Act defines a stock exchange as an organization or body of individuals, whether incorporated or not, established for the purpose of assisting, regulating and controlling of business in buying and selling and dealing in securities. See, हमारे सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट ने भी स्टॉक एक्सचेंज को डिफ़ाइन किया है. इन्होंने कहा है स्टॉक एक्सचेंज या तो एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है, मींस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई हो या ना इनकॉर्पोरेट हुई हो. किस पर्पस के लिए? ताकि ये असिस्ट कर सके, मैनेज कर सके, गाइड कर सके बिजनेस को कि वो सिक्योरिटीज़ में कैसे डील करें, किस तरह से सिक्योरिटीज़ को बाय करें और सेल करें. सो आई होप आपको क्लियर हो गया है स्टॉक एक्सचेंज क्या है. बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ वर्चुअल मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ कैन बी बाय एंड सेल. ओके, इसी के साथ हम देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या क्या हैं. सो हमारा फर्स्ट फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का, डैट इट एक्ट एज अ इकोनॉमिक बैरोमीटर, और you can say that stock exchange known as economic mirror which reflect the economic condition of a country. See, if you want to view any economy in order to find out whether it is growing or not, then you must look at the stock exchange. See, the companies which are listed in a stock exchange are particularly those companies which are financially sound. नोट वन थिंग दैट स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनीज होती हैं, जिनकी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनके प्राइजेस फ्लक्चुएट करते हैं. दे ईदर राइज और दे ईदर फॉल. और ये सिंपली डिपेंड करता है कि कंपनी इकोनॉमी को कितना आउटपुट कंट्रीब्यूट करके दे रही है. सी, इफ़ दे आर कंट्रीब्यूटिंग मोर आउटपुट, द शेयर वैल्यू विल राइज, means it will give green signal, and if their output is not up to the mark, it will give red signal, means the share value will fall. You know that if the output of any economy is good, which means that economy is growing, बढ़ रही है, it shows that positive sign for the economy, and that is the reason share market helps to judge condition of the economy. See, from now on, if you can easily judge about the economic condition while watching news. See, अगर शेयर बाज़ार ऊपर जाएगा मीन्स इकोनॉमी ग्रो कर रही है, अगर शेयर बाज़ार नीचे जाएगा तो इकोनॉमी डाउनफॉल में है. ओके सो इस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करता है हमको इकोनॉमिक कंडीशंस को एनालाइज करने में, जज करने में. ओके, another function of a stock exchange is that it
helps in determining the price of the securities. See, stock market helps to value the securities. In stock market, some securities are demanded more and some securities are demanded less. For example, आपकी कंपनीज हो गई जैसे कि बजाज, हीरो होंडा, इन्फोसिस, सेल, गेल, सिप्ला एक्सेट्रा. सी, if these companies sell their shares, then demand of these share will be high. So demand will be high, then you know that price will also be high. Obviously, greater the demand, higher will be the prices. But supply is limited because of this stock market. See, this stock market decides किस सिक्योरिटी की क्या प्राइसिंग होगी, एंड दैट टोटली डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटी. सो in this way, stock exchange help us to determine the price of any securities. आपकी स्टॉक मार्केट में क्या पर्टिकुलर डिमांड है, किस सिक्योरिटीज़ की क्या सप्लाई है, किस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की, इससे हमें पता चलेगा कि स्टॉक एक्सचेंज का हमें प्राइस क्या रखना है मार्केट के अंदर. ओके, another function of stock exchange is that it provides safety of the transactions. See, whatever transactions are taking place in the stock exchange are safe because of SEBI. See, Security Exchange Board of India is the governing body. So जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में वो सेफ हैं. किसकी वजह से हैं? सेबी की वजह से हैं. Because SEBI will not allow the company to enter in stock exchange if it is not financially sound. See, कंपनीज का बैकग्राउंड चेक किया जाता है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक की जाती है, कितना लोन ले रखा है कंपनी ने, कितना डेट ले रखा है, कितनी क्रेडिबिलिटी है. इन सारे चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही स्टॉक एक्सचेंज के अंदर परमिशन मिलती है कंपनीज को एंटर होने की. सो इफ़ यू इन्वेस्ट मनी इन स्टॉक मार्केट और उससे आपको प्रॉफिट होता है, देन दिस पर्टिकुलर श्योरिटी ऑफ गेटिंग गुड रिटर्न कम्स फ्रॉम वेयर? कम्स फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज. और वो भी किसकी वजह से? सेबी की वजह से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की वजह से. बिकॉज इट विल नॉट अलाउ एनी कंपनी हु इज़ नॉट फाइनेंशियली साउंड टू एंटर इन द स्टॉक एक्सचेंज. ओके, मोर ओवर आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हेल्प करता है हमको इकोनॉमिक ग्रोथ में. इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमी. सी, स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन इन्वेस्ट, री इन्वेस्ट एंड डिसइन्वेस्ट. सो व्हाट हैपन्स, you as a saver have surplus of money and you invest your savings in the stock market. अब आपका पैसा मार्केट में पहुंचा और इससे कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी हुई. प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी को कैसे हुई? सी, जैसे आपने सेविंग्स की होंगी वैसे लाखों लोगों ने भी सेविंग्स की होंगी और सब ने अपना पैसा जो है वो मार्केट में लगाया होगा. कंपनी ने यही पैसा डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट किया. मे बी कंपनी ने इस्टेब्लिश की हो न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, और मे बी कंपनी ने लॉन्च किया हो कोई भी नया प्रोडक्ट, और मे बी कंपनी ने इंक्रीज़ की हो अपनी प्रोडक्शन एक्सेट्रा. सो इन द एंड कंपनी अर्नड प्रॉफिट एंड कंपनी ने प्रॉफिट आपके साथ भी शेयर किया. इससे क्या हुआ? आपने जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था मार्केट में उससे आपको भी ज़्यादा पैसे मिले. सी, इफ़ यू हैव इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज़ इन द मार्केट एंड इन रिटर्न यू गेट 15,000. सो क्या हुआ? इससे आपने जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया उससे ज़्यादा ही पैसे आपको मिले. और जैसे आपको पैसे मिले, आपने पैसा सेव किया था, ऐसे सबको पैसे मिले होंगे, सब ने जिसने पैसा सेव किया होगा. सो इससे क्या हुआ? इकोनॉमी को ग्रोथ हुआ है, विच मीन्स फंड्स जो भी मोबिलाइज्ड हुए हैं, चैनलाइज्ड हुए हैं, आपने उनको घर पे खाली नहीं रहने दिया, आपने उन फंड्स को मोबिलाइज किया, चैनलाइज किया है प्रोडक्टिव यूजेस में, और इसी की वजह से आपकी इकोनॉमी बूस्ट हुई है. ओके, विद दिस वी हैव अनदर फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज स्प्रेडिंग द इक्विटी कल्ट. सी, इट मीन्स स्टॉक मार्केट जो है वो इक्विटी कल्चर लेके आता है मार्केट में. इट टेल्स टू द इन्वेस्टर that trading on equity is good thing. See, trading on equity का मतलब होता है कि ओनर अपना पैसा कम लगाता है और मार्केट से पैसा ज़्यादा उतारता है.
सी अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, इक्विटी में ट्रेड करते हो, तो आपको वहाँ से अच्छा रिटर्न मिलेगा. Although you are taking risk, yet profit are good for the market. So the idea is good if you are investing in securities. So stock market is a good place where you can invest your surplus funds. Instead of keeping it at your home, you can easily invest your surplus funds in the productive uses. Okay. Another function of a stock market is that it provide wide scope for speculation. It means आप इस मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो. इट इज़ वेरी सिंपल. सी, पिक एनी शेयर फ्रॉम स्टॉक मार्केट, एनालाइज इट, स्टडी इट. उसे कम मार्केट प्राइस पे उठाओ, 1-2 साल होल्ड करो, और जब मार्केट में प्राइस बढ़ जाए उसे बेच दो. सो इट इज़ काइंड ऑफ स्पेकुलेशन only, and stock market provides you this particular platform of speculating. See, क्या होता है, आपने डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है. कोई भी आपने शेयर उठाया, उसको नॉर्मली आपने स्टडी किया कि ये कंपनी जो है वो कैसी है, किस तरीके का हमको रिटर्न देगी. मार्केट को आपने एनालाइज किया, स्टडी किया आपने पूरा. आपने कम प्राइस पे कोई भी मार्केट में पैसा लगाया. उसके बाद क्या किया, आपने सिक्योरिटी को 1-2 साल अपने पास होल्ड किया. जैसे ही मार्केट के प्राइस बढ़े और आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को सेल कर दिया. इससे क्या हुआ, आपके पास पैसे तो आए ही और आपके पास प्रॉफिट भी हुआ. ओके. विद दिस, स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द मार्केट. सी, शेयर मार्केट में आप कभी भी पैसा लगा सकते हो और कभी भी पैसा निकाल सकते हो. योर इन्वेस्टमेंट्स आर रेडली अवेलेबल इन कैश. सो इफ यू आर इन नीड ऑफ कैश, you can simply call your broker and ask him to get your particular security in cash at some price. So this kind of advantage you get from this particular stock market. See, स्टॉक मार्केट में आपका पैसा स्टक नहीं हो पाता है 4-5 सालों के लिए. If you need money, you need cash, you can disinvest it and you can withdraw the money from the market anytime you want. See, स्टॉक मार्केट आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, आपकी सिक्योरिटीज़ को तुरंत कैश में कन्वर्ट कर देता है. ओके. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूअस मार्केट एंड द इन्वेस्टर्स कैन डिसइन्वेस्ट, री इन्वेस्ट विद ईज एज पर देयर विशेस. जैसे आपका मन हो आप वैसे पैसा मार्केट में लगाओ, पैसा मार्केट से निकालो. ओके. With this, we have more functions of stock exchange also. See, there are more functions of stock market, but write those points only then in exams when you couldn't remember any of these points. अगर आपको इनमें से कोई point ना याद आ रहा हो, आप तभी वो points लिखिएगा. One is better utilization of capital, which means if you have surplus money, try to invest in stock market. In return, you will get good returns also. Another is it promotes the habit of saving and investment. So ये 2 points ऐसे हैं, जब आपको कोई भी point अगर ना याद आ रहा हो इनमें से, तो आप ये 2 points लिख सकते हैं. Okay. With this, we have stock exchange in India. It is a concept. आपने पढ़ा कि stock exchange क्या है, stock exchange क्या functions करता है. अब stock exchange इंडिया में क्या है वो भी हम पढ़ लेते हैं. See, Indian Stock Exchange is one of the oldest market in Asia and is a yardstick to measure the health progress of the economy of the country. See, जो इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज है वो एक ओल्डेस्ट मार्केट है, किसमें, एशिया में. और ये एक यार्ड स्टिक है. ये हमको हेल्प करता है कंट्री की इकोनॉमी को जज करने के लिए, उसकी हेल्थ और उसकी प्रोग्रेस देखने के लिए. सी, आपके इंडिया में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं. वन इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड वन इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. सी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वॉज एस्टेब्लिश इन मुंबई in 1992 and started trading in 1994, and Bombay Stock Exchange was established in 1875 in Mumbai. Moreover, other stock exchanges are as follows: Calcutta Stock Exchange in Kolkata, India International Exchange, Metropolitan Stock Exchange, etc. See, all over there are 24 regional stock exchanges in India,
and the oldest one is Bombay Stock Exchange. Okay. With this, we have another concept of stock exchange. See, this is National Stock Exchange and this one is Bombay Stock Exchange. Okay. With this, we have another concept of stock exchange, that is stock exchange indices. Means stock exchange का index. See, stock exchange index is a barometer of market behavior. आपका stock exchange index बताता क्या है? ये आपकी मार्केट के बिहेवियर के बारे में बताता है. It measures overall market trend through a set of stocks which are representative of market. सी, आप कैसे मेज़र करोगे आपका मार्केट का बिहेवियर कैसा है? क्या करता है ये? इट मेजर्स ओवरऑल मार्केट ट्रेंड थ्रू अ सेट ऑफ स्टॉक. स्टॉक्स क्या होते हैं आपके? स्टॉक्स मीन्स फुल्ली पेड अप शेयर्स जो होते हैं उन्हें स्टॉक बोलते हैं, और ये मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं. सी, एन आइडल इंडेक्स मस्ट रिप्रेजेंट चेंजेस इन द प्राइजेज ऑफ द सिक्योरिटीज and also shows the price movement of different classes of shares. It also indicates the market direction and day-to-day fluctuations in stock prices. So, आपका स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स जो है वो एक टाइप का बैरोमीटर है, ये मार्केट बिहेवियर को बताता है और ये सेट ऑफ स्टॉक्स के थ्रू मार्केट ट्रेंड को बताता है. ओके. इंडिया में आपके दो स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस यूज होते हैं. वन इज सेंसेक्स एंड वन इज निफ्टी. सी, सेंसेक्स कंप्राइजेज ऑफ द वेटेड एवरेज ऑफ द मार्केट capitalization of stock of 30 well established and financially sound companies across different key sectors in India. See, आपका सेंसेक्स जो है वो आपका बताता है स्टॉक के बारे में कितनी 30 फाइनेंशियली साउंड कंपनीज की स्टॉक मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है उसके बारे में बताता है. ओके. सी, दिस इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. आपका सेंसेक्स जो है वो इंडिकेटर है किस चीज़ का? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है. इट इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइजेज ऑफ 30 स्टॉक्स अक्रॉस की सेक्टर्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो भी 30 स्टॉक्स आपके होंगे उसको प्राइजेस को कैलकुलेट किया जाता है और उसके थ्रू हम मार्केट की बिहेवियर को एनालाइज करते हैं. मोर ओवर, another stock exchange indices is Nifty. It comprises of top 50 companies in 12 sectors of the Indian economy in one portfolio. See, Nifty जो है वो आपका इंडिकेटर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का. इट इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइजेज ऑफ 50% की स्टॉक्स लिस्टेड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया. सो आपके स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स जो हैं वो इंडिया के हैं, वो हैं सेंसेक्स और निफ्टी. सेंसेक्स आपको बताता है 30 स्टॉक्स का प्राइस जो कि कैलकुलेट किया जाता है, और आपको निफ्टी बताता है आपके 50 कंपनीज के प्राइजेस के ले करके. ओके. सो सेंसेक्स जो है वो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडिकेटर है और निफ्टी जो है वो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडिकेटर है. ओके. सो आई होप आपको क्लियर हो गया है स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, क्या उसके फंक्शंस हैं, इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज कैसा है और स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स क्या है. ओके. सो प्लीज़ गो थ्रू योर बुक्स, रीड इट फ्रॉम देयर, एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, प्लीज़ आस्क योर क्वेरीज टू मी. And if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends and subscribe to my channel. Okay, thank you.